जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्ञान मुद्रा पब्लिक के बुक की हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम्स का, जो कि ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और इसमें आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12, ठीक है। और इसके पहले जो है प्रैक्टिस सेट हो चुका है 11 प्रैक्टिस सेट। इसमें टोटल अगर हम बात करें तो 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 12 तक आज कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद 13, 14, 15 3 बचेंगे, उसको अगले दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश जीएस का पोर्शन जो चल रहा था 75 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। अगर हम इसमें बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन अगर हम इसमें देखते हैं तो पहला क्वेश्चन इसमें जीएस का है और यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद इंग्लिश हिंदी का भी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और साथ में आप लोग भी कमेंट करके मतलब चलते चलिएगा, इसका आंसर भी देते रहिएगा, जिससे कि आपको भी जो है जानकारी होती रहे, ठीक है। साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किया है, और पहली बार अगर चैनल पर आए अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जितने भी वीडियो बने हैं वो आप लोग चैनल पेज पर जाइए, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे जीएस का है, मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया ये बताना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो क्या होगा इसका आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा ये जारी किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट, इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 75वें कांस फिल्म समारोह, ठीक है, में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है, ठीक है। इसमें से बताना है इसका आंसर राइट आंसर की बात करेंगे तो 75वें कांस फिल्म समारोह में पहली बार किस देश को सम्मानित देश बनाया गया है। तो इसका अगर आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। भारत को बनाया गया है, तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट को 0.4% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो मई 2022 की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा 4.4% कर दिया गया, यानी कि 4% से 0.4% से बढ़ाकर जो है 0.4% बढ़ाकर 4.4% कर दिया गया, यानी मई की 2022 के पहले 4% ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल मई 2022 में डीआरडीओ ने एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि एटीएजीएस का सफल परीक्षण कहाँ से किया है। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो ये पोखरण राजस्थान से किया है सफल परीक्षण। तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा वो ये पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एसएमएस का जनक किसे माना जाता है। ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। एसएमएस का जनक जो है मैटी मैकेनोन को जब माना जाता है, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, मैटी मैकेनोन, ठीक है। औद्योगिक विश्वविज्ञान केंद्र अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है स्थित है, कहाँ पर स्थित है इसका आंसर बताइए। आंसर की बात करेंगे तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मपूतो किस देश की राजधानी है। मपूतो जो है किस देश की राजधानी, एक शहर का नाम है, ये किस देश की राजधानी, तो मोजाम्बिक की राजधानी है, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। शब्द गुगली जो है किस खेल से संबंधित है। शब्द गुगली की बात करेंगे तो ये क्रिकेट से संबंधित है, आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से। इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर चिकनी मिट्टी, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट है। चिकनी मिट्टी जो है इसमें ये जब सूखती है तो इसमें सर्वाधिक दरार आ जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के जनक हैं, बेलेजली सहायक संधि के जनक हैं, और डलहौजी व्यापारण का नीति जो व्यवगत नीति का सिद्धांत था उसके ये जनक हैं। लॉर्ड कैनिंग जो है ये उच्चतम निष्क्रियता के जनक हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो यही डी पार्ट है। कैनिंग जो थे ये उच्चतम निष्क्रियता के जो है जनक नहीं थे, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं। तो दीर्घ रेडियो तरंगे जो हैं ये पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे तो ये आयन मंडल से परावर्तित होती हैं, तो आंसर बी पार्ट इसका राइट है। कौन सा भुगतान बैंक भारत में सबसे बड़ा यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है इनमें से। तो इसमें से अगर देखेंगे तो वो है पेटीएम भुगतान बैंक, आंसर इसका क्या हो जाएगा ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने गार्ड पद का नया नाम क्या रखा है। तो भारतीय रेलवे द्वारा रखा गया ट्रेन मैनेजर। इसका गार्ड पद जो गार्ड था पहले उसको ट्रेन मैनेजर कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है वो है सहारा रेगिस्तान, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है।
यानी कि दूध के द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है, तो वो है क्षय रोग। ठीक है, यानी कि टीबी। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। केसरिया क्रांति किस क्षेत्र से में आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित है, तो केसरिया क्रांति जो है ये इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा ऊर्जा क्षेत्र में, ये जो है आत्मनिर्भर बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से देखा जाएगा तो फोर्थ सेक्टर में कौन नहीं आता है, तो वो है सूचना प्रौद्योगिकी। बाकी इसमें मछली पालन, विनिर्माण, खनन, ये सब फोर्थ सेक्टर में आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है या प्रदान करता है, तो वो है संविधान का अनुच्छेद 39 है। ठीक है, आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर जो वृद्धि होती है तो उसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था? ठीक है, 1931 में जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान बना था उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया था PC महालनोबिस के द्वारा। आंसर इसका जो होगा वो डी पार्ट राइट हो जाएगा। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? सेब में एसिड की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर की बात करेंगे तो ये मैलिक एसिड पाया जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है इनमें से, तो वो है पखावज। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट राइट हो जाएगा। खजुराहो का मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर की बात करेंगे या कंदरिया महादेव मंदिर, तो ये सब मध्य प्रदेश में है। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। एक चित्र दिया गया है, ट्रैफिक चिन्ह है, इसका अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये विश्राम स्थान का जो है अर्थ है, तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, दिए गए चित्र में कौन से लोक नृत्य है ये पहचान करना है। ये एक चित्र है, इसमें बताना है किस प्रकार के लोक नृत्य का ये चित्र है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये कथक प्रकार का लोक नृत्य है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, और उसी प्रकार का यह चित्र है। तो आंसर आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है वाक्य में जो है किस प्रकार की संज्ञा है? इसमें कौन सी संज्ञा है ये बताना है। तो इसमें देखिए जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नदी बदी जो क्या है ये जात के अंदर आता है, जातिवाचक हो जाएगा। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता इनमें से, तो वो हैं भूतकालिक के रूप में। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें 53 से लेकर 57 तक क्वेश्चन जो है गद्यांश को पढ़ के क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा। प्लस पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश अनुसार साहित्य का आधार क्या है? इसमें अगर से देखा जाए तो प्रस्तुत जो गद्यांश उसमें साहित्य का आधार जीवन है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। जीवन किसकी शिष्ट है? जीवन किसकी सृष्ट है ये बताना है। तो ये जो है परमात्मा की शिष्ट है। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐश्वर्य और भोग के आनंद में क्या छुपी होती है इस गद्यांश के अनुसार बताना है। तो ग्लानि छुपी होती है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। सच्चा आनंद किससे मिलता है? इसके आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। सुंदर और सत्य से मिलता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊंचा आनंद वो होता है जो क्या होता है? तो सबसे ऊंचा आनंद की बात करें तो साहित्य से प्राप्त होता है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनमें से? तो इसमें से नरेश मेहता को दिया गया था। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, सिक्का बदल गया कहानी के लेखककार कौन है? कहानीकार कौन है सिक्का बदल गया के? तो इसके लेखक की बात करेंगे तो कृष्णा सोबती हैं। आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावट के नकार्थी नहीं है। सजावट किसका अनेकार्थी नहीं इनमें से? तो ट्रस्ट का अनेकार्थी नहीं होता। आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। आपने गिलास भर पानी पिया, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय शब्द की बात करेंगे तो इसमें भर जो लिखा हुआ ये अव्यय शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका आंसर सी पार्ट हो जाएगा। पावस ऋतु भी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, पावस ऋतु भी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, इसमें अगर अलंकार की बात कर रहा है तो अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, इसमें देख पा अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। धाय धाम काम सब त्यागी, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? ठीक है, धाय धाम काम सब त्यागी, इसमें छंद की बात करेंगे तो चौपाई छंद है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या कितनी है टोटल? संचारी भाव की संख्या की बात करेंगे तो टोटल 33 है। आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित शब्द में कौन सा परसर्ग है इसमें ये बताना है। उस जगह में इसमें शब्द में जो है कौन सा परसर्ग है? तो इसमें अपादान है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अपादान। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट। तथेयों का सही संधि विच्छेद बताना है। तथेयों का संधि विच्छेद होता है तथा प्लस एव, जो कि ए पार्ट में लिखा हुआ है।
स्वागत का विलोम क्या होता है, स्वागत के विलोम की बात करेंगे तो तिरस्कार हो जाएगा। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द कौन सा है, तो अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है आतिथ्य। ठीक है, क्या है, आतिथ्य। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। चूड़ी अच्छी थी, में थी जोन है शब्द, ये कौन सी क्रिया है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें योजक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, योजक क्रिया है। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होता है, तो इसका सही बहुवचन होता है तुम लोग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या होता है, श्रृंगार शब्द के तत्सम की बात करेंगे तो श्रृंगार होता है, जो कि सी पार्ट में लिखा हुआ है। प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या होता है, प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है लिखित इतिहास के पहले का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है इसमें, वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें संभाव्य वर्तमान काल है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, क्या सही है, तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रज्वलित जो है शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, बाकी ए पार्ट में जो लिखा हुआ सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, अगला अगर हम देखते हैं तो इसमें भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है। भोर का तारा एकांकी के लेखक की अगर हम बात करेंगे तो इसके लेखक पढ़ते हैं जगदीश चंद्र माथुर। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। 76 से 80 तक क्वेश्चन जो दिया गया है वो गद्यांश दिया गया, उसको पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट इज, सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स क्या है नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय डेवलपमेंट के लिए, ये बताना। इस गद्यांश के अनुसार देखेंगे तो ह्यूमन लेबर होता है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, गद्यांश के अनुसार। ह्यूमन पावर मीन्स, इस गद्यांश के अनुसार मानव की शक्ति बताना है, क्या होता है, तो मतलब कि बोथ मेन एंड वोमेन, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ मेन एंड वोमेन। द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन इज रोल ऑफ वोमन। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। वोमेन हैव हार्डली, वोमेन क्या हैव करती हैं, हार्डली मतलब इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। एनी वाइस इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन और लीगल और कम्युनिटी डिसीजन और लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। वोमन पावर इज, वोमन पावर क्या है, तो वोमन पावर की अगर हम बात करें तो इसेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ये वोमन पावर होता है, तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। पॉइंट आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अगले में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ए पार्ट जो लिखा हुआ है वन हु डज नॉट लव वंस कंट्री इज अ रिच्ड पर्सन, तो ये जो होता है ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा गलत वर्ड लिखा हुआ है, तो अगर हम इसमें देखते हैं। ठीक है, देखिए ए पार्ट जो डेसिकेशन जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, डिसेंडेंट ये भी सही है, डर्मेटिटिस ये भी सही है, डर्माटिटिस, और इसके बाद जो डेरोगेटरी लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम देखेंगे तो DEROGATORY होना चाहिए था, यहाँ पे अगर देखें तो ARY लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपमानजनक। ठीक है, डेरोगेटरी मीन्स अपमानजनक, इसका अर्थ क्या होता है, अपमानजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है चूज द वर्ड सिमिलियर इन मीनिंग। ठीक है, यानी कि पर्यायवाची बताना। डिलीजेंट का पर्यायवाची बताना। डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी। ठीक है, क्या होता है, परिश्रमी। इसके पर्यायवाची इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियस। ठीक है, इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है, परिश्रमी, जो कि सी पार्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट आउट द सेंटेंस व्हिच इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ ये बताना। देखिए, तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आई हैव, जहाँ पे हैव लगा होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। नेक्स्ट है द एंटोनेम ऑफ गिल्टी। गिल्टी का हमें विलोम बताना है। गिल्टी मीन्स होता है अपराधी, इसका हमें विलोम बताना है। ठीक है, तो अपराधी का विलोम क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो इनोसेंट हो जाएगा। इसमें आंसर ये पार्ट हो जाएगा इनोसेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ठीक है, द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट कॉल्ड उसको क्या कहा जाता है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, ऑटोनॉमी, उसको क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी। इन द सेंटेंस यू आर कॉलिंग माई सर्वेंट, पॉइंट आउट द टेंस। यू आर कॉलिंग माई सर्वेंट, इसको हमें टेंस बताना किस टेंस में दिया गया है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया। ठीक है, आर प्लस ING फॉर्म लगा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मटेरियल नाउन, इसमें से कौन मटेरियल नाउन के है उदाहरण,
तो इसमें से अगर सिल्वर देखा जाएगा तो ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इसमें से कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो आई किल्ड अ मैन लास्ट नाइट, ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आता है। आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क वाक्य है और इसको हमें पैसिव में बनाना है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो हैव जो है उसको हैज कर देंगे, क्योंकि दिस क्वेश्चन हम इधर लाएंगे तो ये सिंगुलर में है तो हैज हो जाएगा हैव का। हैज दिस क्वेश्चन बीन, हैज लगा होता है एक्टिव में तो उसको हैव बीन या हैज बीन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल, तो आपका आंसर यही ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिनोनिम्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इज, इम्पॉर्टेंट का हमें सिनोनिम्स बताना है यानी कि पर्यायवाची बताना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें इसमें सिनोनिम बताना है तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम की बात करेंगे तो बी पार्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट जो है इसका क्या हो जाएगा पर्यायवाची होगा, जो कि महत्वपूर्ण होता है, इसका अर्थ क्या होता है महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच एडजेक्टिव और नाउन पेयर। ठीक है, कौन सा इसमें से पेयर है जो एडजेक्टिव पहले लिखा उसके बाद उसका नाउन लिखा हुआ। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो प्राउडली प्राउड जो कि उल्टा लिखा हुआ है, चीयरफुल चीयरली ये भी उल्टा है, हैप्पीली हैप्पीनेस ये भी है। इसमें अगर देखा जाए तो हैप्पी और हैप्पीनेस ये जो है सही रूप से लिखा हुआ, तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, लाइक का प्रीफिक्स इसमें क्या लगाया जाता है लाइक में, तो डिस लगाया जाता है तभी डिसलाइक बनाया जाता है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रोनाउन ऑफ द कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस, ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रेडी टू डू, यहाँ पे हमें कंप्लीट प्रोनाउन भरना है। इसके अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ हिज भरा जाएगा। ठीक है, हिज। ईच ऑफ ईस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स की बात करा तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिगार्डेड एज सिंगुलर, इसमें से कौन सिंगुलर है? सिंगुलर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सी पार्ट जो लिखा हुआ है इथिक्स ये सिंगुलर में लिखा हुआ, बाकी सारे प्लूरल में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन मेड प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स ईएन, ईएन लगा के किसको हम प्लूरल बनाते हैं? तो इसमें चाइल्ड जो लिखा हो, चाइल्ड में अगर हम ईएन लगाएंगे चिल्ड्रन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा बी पार्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द क्वालिटी ऑफ दिस डिटर्जेंट पाउडर इज कंपेरेटिवली गुड। ठीक है, इसमें बताना सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट इसमें देखा जाए तो डिटर्जेंट पाउडर है, आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्क के पहले जो होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन भरना है। तो इज योर ब्रदर इन द मार्केट, ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा ब्रदर है मार्केट में, तो आपका कौन सा है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो व्हिच भरा जाएगा है। ठीक है, व्हिच इज योर ब्रदर इन द मार्केट, आंसर आपका ये पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे लगाना है। यस्टरडे आई सॉ एलिफेंट स्लीपिंग ऑन रोड, यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोनों जगह आर्टिकल, तो आर्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे एलिफेंट के पहले एन हो जाएगा और रोड के पहले यहाँ पे द हो जाएगा। ठीक है, यस्टरडे आई सॉ एन एलिफेंट स्लीपिंग ऑन द रोड, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस में बताना कौन सा है, तो करेक्ट सेंटेंस की बात करें तो प्लीज डिस्क्राइब टू द स्टोरी गलत है, प्लीज डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी ये भी गलत है, प्लीज डिस्क्राइब द स्टोरी ये सही है, तो सी पार्ट ही आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं फटाफट सब्सक्राइब करिए अगर यहाँ तक आ गए हैं तो, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है बस शेयर करना है। ठीक है, शेयर का बटन दबाइए, अपनी जगह अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।